देखो, इस पूरी स्थिति को जरूरत से ज्यादा तूल दिया जा रहा है। पुलिस सिर्फ कोर्ट के आदेश का पालन कर रही थी। तुम सरकार को कानून लागू करने के लिए दोषी नहीं ठहरा सकते, है ना? अगर कुछ है तो यह कोर्ट का फैसला है, सरकार की गलती नहीं। अरे प्लीज, कोर्ट की आड़ में मत छिपो। सरकार, खासकर आदिवासी नेतृत्व वाली सरकार को हस्तक्षेप करना चाहिए था। इसके बजाय उन्होंने पुलिस को जेसीबी मशीनों के साथ भेजा और छात्रों को उनके अपने हॉस्टल से निकाल दिया। आदिवासी अधिकारों की रक्षा कहाँ है जो उन्होंने वादा किया था? रक्षा? क्या रक्षा? ये छात्र गैर कानूनी रूप से हॉस्टल पर कब्जा कर रहे थे। कोर्ट ने इविक्शन का आदेश दिया और सरकार को उसका पालन करना पड़ा। तुम सिर्फ राजनीतिक लाभ के लिए गलत जानकारी फैला रहे हो। ऐसा करना तुम्हारी आदत है। गलत जानकारी? असली गलत जानकारी तो तुम्हारी अंधी सरकार समर्थन है। ये सिर्फ कोर्ट के आदेश के बारे में नहीं है, ये आदिवासी समुदायों के प्रति व्यवस्थित लापरवाही के बारे में है। पुलिस बालू माफियाओं, कोयला चोरों या जमीन हथियाने वालों के खिलाफ क्यों नहीं उतनी ही आक्रामक होती? क्योंकि उन्हें आदिवासियों की परवाह नहीं है। और तुम सोचते हो कि जोर से चिल्लाने से तुम सही हो जाओगे? पुलिस तुम्हारी इच्छा के अनुसार कानून सेलेक्टिवली लागू नहीं कर सकती। अगर अन्य अपराध हैं तो उन्हें भी संबोधित किया जाना चाहिए, लेकिन इससे गैर कानूनी कब्जा सही नहीं हो जाता। तुम सिर्फ डिफ्लेक्ट कर रहे हो क्योंकि तुम्हारे पास कोई वास्तविक तर्क नहीं है। डिफ्लेक्ट? मैं सिर्फ पाखंड की ओर इशारा कर रहा हूँ। एक आदिवासी सरकार आदिवासी छात्रों को अपराधी की तरह व्यवहार कर रही है, जबकि असली अपराधी आजाद घूम रहे हैं। और मुझे कानूनी प्रक्रिया के बारे में मत बताओ, जब यह प्रक्रिया ऐतिहासिक रूप से आदिवासियों के लिए विफल रही हो। तुम्हारे तथ्य सिर्फ इनएक्शन और इंडिफरेंस का मुखौटा है। इंडिफरेंस? सरकार आदिवासी कल्याण पर काम कर रही है, जैसे 535 बेड वाले आदिवासी हॉस्टल का प्रोजेक्ट, लेकिन तुम इसे इग्नोर कर देते हो क्योंकि यह तुम्हारी नैरेटिव में फिट नहीं होता। तुम सिर्फ सरकार पर हमला करने के बहाने ढूंढ रहे हो, न कि समाधान। समाधान? छात्रों को निकालना समाधान नहीं है, यह एक समस्या है। और वह हॉस्टल प्रोजेक्ट, यह समुद्र में एक बूंद के बराबर है, जबकि जमीन छीनी जा रही है। झारखंड लैंड म्यूटेशन बिल इसका एक और उदाहरण है कि कैसे आदिवासियों को विकास के नाम पर विस्थापित किया जा रहा है। तुम इसे कल्याण कहते हो? तुम सब कुछ ट्विस्ट कर रहे हो। लैंड म्यूटेशन बिल प्रक्रियाओं को स्ट्रीमलाइन करने के बारे में है, लोगों को विस्थापित करने के बारे में नहीं। लेकिन डंगरैन, तुम्हें अराजकता ही प्रोग्रेस से ज्यादा पसंद है। तुम्हारी आलोचना सिर्फ सरकार को अंडरमाइन करने का बहाना है, क्योंकि तुम एक आदिवासी नेता को सत्ता में संभाल नहीं सकते। अराजकता? अराजकता पहले से ही यहाँ है, जहाँ आदिवासी छात्रों को अपराधी की तरह ट्रीटेड किया जा रहा है, जबकि असली अपराधी घूम रहे हैं। और मुझे आदिवासी नेताओं को संभालने के बारे में मत बताओ, जब यह सो कॉल्ड नेता नॉन आदिवासी हितों का पपेट है। तुम आदिवासी गरिमा को अंडरमाइन कर रहे हो इसे डिफेंड करके। गरिमा? तुम्हारी गरिमा का वर्जन लॉलेसनेस है। मेरा वर्जन कानूनी प्रणाली का सम्मान करना है, भले ही यह असहज हो। लेकिन मैं अनुमान लगाता हूँ कि तुम्हें अराजकता ही व्यवस्था से ज्यादा पसंद है। तुम्हारी तरह के लोगों की यह आदत है। सच्चाई यह है कि आदिवासियों को उनके अपने द्वारा धोखा दिया जा रहा है, और तुम यहाँ इसे डिफेंड कर रहे हो क्योंकि तुम यह स्वीकार नहीं कर सकते कि तुम्हारी कीमती सरकार विफल रही है। लेकिन जारी रखो, अपने तथाकथित तथ्यों के पीछे छिपते रहो। इतिहास तुम्हें जज करेगा, मुझे नहीं। इतिहास तुम्हें झूठ फैलाने और डिवीजन भड़काने के लिए जज करेगा, लेकिन मैं अनुमान लगाता हूँ कि यह तुम्हारी स्ट्रैटेजी है, दूसरों को अंडरमाइन करके खुद को सुपीरियर महसूस करना। पैथेटिक। सुपीरियर? मैं सिर्फ वास्तविकता की ओर इशारा कर रहा हूँ, लेकिन जारी रखो, इसे पैथेटिक कहते रहो अगर इससे तुम्हें इंडिफेंसिबल को डिफेंड करने में बेहतर महसूस होता है।